स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे इस लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि लिखी गई है मुल्कराज आनंद के द्वारा। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के सिनॉप्सिस और अबाउट द राइटर के बारे में आपने जाना हमारे लेक्चर नंबर 1 में, और अब देखते हैं इस स्टोरी को फुल टेक्स्ट और डिटेल्स के साथ हिंदी वर्जन में। आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से द लॉस्ट चाइल्ड। ये स्टोरी एक बच्चे के ऊपर केंद्रित है जो कि बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही चंचल और बहुत ही विचारशील और उत्सुक बालक है। वास्तविकता ये थी कि स्प्रिंग का फेस्टिवल था और लोग मेले को देखने के लिए जा रहे थे। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ द नैरो लेन्स, और इस बदलते हुए सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हुए मौसम में पतली पतली पगडंडियों के ऊपर लोग ऐसे बढ़ते हुए आगे जा रहे थे जैसे मानो कि रंग बिरंगे खरगोश अपने बिलों से निकलकर आगे बढ़ रहे हों। और बाहर खेत के वो सारे एरियाज जो सूरज की चमचमाती रोशनी से एक समुद्र की भांति लग रहे थे, लोग उसमें जाकर के मिल रहे थे। और लोग जैसे ही सिटी गेट से बाहर आए और उन्होंने खेत की पगडंडियों पर चलना शुरू किया तो ऐसा लगता था जैसे मानो वह उस चमकदार समुद्र में मिल जाना चाहते हों। वह बहुत स्पीड में थे। कुछ लोग घोड़ों पर चल रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ी पर और कुछ लोग बांस की बनी गाड़ियों में चल रहे थे। उनमें एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि पैदल चल रहे थे, बहुत ही मस्ती में अपनी टांगों को उछलता कूदता हिरन के बच्चे की तरह आगे बढ़ रहा था। जब वह बहुत सारी चीज़ों से आकर्षित होता था तो वहीं रुक जाता था, और सुबह की ताज़ी हवा ऐसा लगता था जैसे सबको ग्रीटिंग दे रही हो कि वसंत का मौसम बहुत आनंददायी है और आप इसे एंजॉय करें। तभी बच्चा आकर्षित हो जाता है टॉयज़ की तरफ, क्योंकि अब उनके नगर से निकल कर के जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था और खेतों में जो रास्तों में टॉयज़ बिक रहे थे, बच्चे की निगाहें उस पर लग गईं और वह बहुत आकर्षित हुआ। उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ दी कि आओ बच्चे आओ, हमारे साथ चलो। लेकिन बच्चे की आंखें तो उन खिलौनों के ऊपर लगी हुई थीं। वह बड़ी उत्सुकता से उन खिलौनों को प्राप्त करना चाहता था। वह अपने माता पिता की बात सुनकर के उनके पीछे पीछे तो चल दिया, लेकिन वह पीछे हटते हुए टॉयज़ की तरफ से निगाहें नहीं हटा सका। बच्चा आगे जा रहा था। उसने अपनी इच्छा को हालांकि बहुत अधिक दबा लिया था, लेकिन वह अपने मन को नहीं मार पाया था। उसके मन में खिलौनों के प्रति चाह अभी भी चल रही थी। बच्चे को उसके पिता ने बहुत ही लाल रंग से सख्त आंखों से घूरा। बच्चे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे खिलौने चाहिए। उसके फादर ने उसको बहुत ही सख्त निगाहों से रोक दिया। उसकी मदर, जो कि बहुत अधिक आनंद से पूर्ण थीं और वह बहुत ही उल्लासित और हर्षित थीं, वह तो पूरी तरह से आनंद ले रही थीं उस दृश्य का जो मेले जाते में वह देख रही थीं, और मेले में जाने के जोश से ओतप्रोत थीं। उन्होंने बच्चे की तरफ अपनी उंगली बढ़ाई और कहा, इसे पकड़ो बच्चे और देखो सामने क्या है, गिर मत जाना। बच्चे के मन में द फेंट डिस्गस्ट ऑफ चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हैवी पाउटिंग सोब्स ऑफ ब्रीथ। बच्चे के अंदर की जो भावनाएं थीं, जो अभी तक पूरी तरह से दबी भी नहीं थीं, वह थोड़ी सी चिढ़ में बदल गईं और वह सुबक सुबक कर रोने लगा। और इसी तरह से वह भी अपने पेरेंट्स को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ा। इट वेंडेड इट्स वेरी वे। लोग घुमावदार उस पतले से संकीर्ण रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे जिसे हम फुटपाथ कहते हैं, खेतों से होते हुए। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ नंबर 4 में डिस्क्रिप्शन दिया है कि सरसों के खेतों का जो दृश्य था वो कैसा था, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए। ये जो सरसों के खेत रास्ते में पड़ रहे थे, ऐसा लगता था जैसे कि मानो मीलों तक पीले रंग का यहाँ पर वह सोना पिघला कर फैला दिया हो, और यह एक लिक्विड लाइट की नदी जैसी नज़र आती थी। और वहाँ पर ज्वार और भाटा, अर्थात जब हवा चलने पर सरसों के फूलों की टहनियाँ ऊपर, सरसों के फूल जिन टहनियों पर लगे हुए थे, जब वह ऊपर और नीचे होती थीं तो ऐसा लगता था जैसे दूर दराज से जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ होती हैं
जो अपना योगदान देती हैं समुद्र में, जैसे मानो वह अलग अलग दिशाओं से आकर के एक जगह पर मिल रही हों। इसके बीच में जो लोग जा रहे थे वे भी पीले कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने अपनी पगड़ियां बांधी हुई थीं और वे बड़ी तेज़ी से आवाज़ करते हुए वहां से जा रहे थे। उनके जूतों के चरचराने की आवाज़ें, उनके ठहाका लगाने की आवाज़ें, उनके चलने की आवाज़ें सारी मिलकर के एक ऐसा समा, एक ऐसा दृश्य क्रिएट कर रही थीं कि जैसे मानो आसमान में लॉर्ड शिवा मदमस्त होकर के तेज़ ठहाका मार रहे हों। स्टूडेंट्स, चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज मदर एंड फादर सैचुरेटेड विद द श्रिल। अब बच्चा वह सारे अपने पुराने दुख भूल गया, जैसे कि बच्चे की एक आदत होती है, और वह भी अपने माता पिता की तरह सैचुरेटेड, एकदम संतृप्त होकर के, संतुष्ट और इन दृश्यों से की प्रसन्नता से ओतप्रोत होकर के बड़ा हंसता हुआ आगे बढ़ा। उसके ऊपर भी उल्लास का असर बना हुआ था और ये मानते हुए कि बहुत आनंद का समय है, सब आगे बढ़ रहे थे। सबके चेहरों के ऊपर ये बिल्कुल निश्चित प्रमाण थे कि वे लोग आनंद की भावना से ओतप्रोत हैं और वह खेतों में आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। और इन्हीं लोगों में अपने पेरेंट्स के साथ ये बच्चा बिल्कुल एक जैसे छोटा कोई घोड़े का बेबी होता है, इस तरह से वह उछलता कूदता तेज़ हवाओं के झोंकों में बहके हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था और उस सुगंध का आनंद ले रहा था जो इधर उधर से वहाँ पर हवा के द्वारा पैदा हो रही थी। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं या कोई आपको जानकारी लेनी है। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर्स को देखने के लिए और ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स।